अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लॉन्ग। गाइस, आज हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी होती क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी और किस तरह काम करती है, ये सारे कंसेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चले चलते हैं गाइस बोर्ड की तरफ। गाइस, हमने बात की थी मेन मेमोरी के बारे में, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में रैम और रोम के बारे में भी बात की थी। गाइस, हमने कहा था कि रैम या मेन मेमोरी जो है वो क्यों बनी थी, वो किस तरह काम करती है। गाइस, एक बार फिर से वही बात दोहराने जा रहा हूँ। गाइस, हमने कहा था जो सेकेंडरी मेमोरी है, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, वहां पे हमारे सारे प्रोग्राम्स और डेटा जितने भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो सब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर में हो, चाहे वो फोन में हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो, ठीक है। तो वहां पे जो सीपीयू या प्रोसेसर है, सीपीयू या प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो भी काम करता है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी से लेता था। और वहां पे सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड थी वो बहुत ही लो थी, बहुत ही लो स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की। और सीपीयू की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब वो फास्ट काम कर रही थी और सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। यहाँ पे काम फास्ट हो रहा था और यहाँ से जो मटेरियल्स थे, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है, वो स्लो आ रहा था। तो सीपीयू जो है वो इफिशियंटली काम नहीं कर पा रहा था। उसके लिए लोग हमने क्या किया, हमने उसके लिए मेन मेमोरी बनाई। मेन मेमोरी फिर क्या थी, मेन मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ी बहुत उसकी स्पीड ज्यादा थी, वो थोड़ी बहुत फास्ट थी। फिर वहां पे क्या होता था कि जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन मेन सीपीयू के दरकार था, सीपीयू को रिक्वायर्ड था, वो पहले से ही सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में रख देता था और वहां से फिर उठाता था सीपीयू। और मेन मेमोरी की जो स्पीड थी वो थोड़ी ज्यादा थी, वो फास्ट थी। तो वहां पे अब सीपीयू का जो ऑपरेशन थे वो थोड़े इफिशियंट हो गए, सीपीयू जो है वो इफिशियंटली काम करने लगी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सीपीयू की स्पीड थी वो और भी बढ़ने लगी। सीपीयू जो है वो जो नए नए सीपीयू आते रहे, उनकी स्पीड और भी ज्यादा होती गई और रैम की स्पीड भी उनके सामने कम होने लगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भाई रैम की स्पीड फिर भी कम है और सीपीयू की स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमने एक और मेमोरी हमने बनाई जिसको हमने नाम दिया कैश मेमोरी, जो कि बाकी मेमोरी से सीपीयू की बहुत ज्यादा करीब होती है। कैश मेमोरी फिर क्या करती है, कैश मेमोरी उनसे भी ज्यादा फास्ट है, दोनों से फास्ट है, मेन मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन प्राइस में फिर सबके फर्क होता है। फिर प्राइस जो है कैश मेमोरी का उनसे ज्यादा भी है, ये ज्यादा कॉस्टली है इनके हिसाब से और फास्ट भी उतनी है उनके हिसाब से, ठीक है। तो वहां भी क्या किया हमने कि जो भी डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से, जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम हमें चाहिए होता है वो पहले मेन मेमोरी में आ जाएगा। और मेन मेमोरी से जो भी डेटा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मतलब जो भी डेटा जल्दी जल्दी बार बार यूज होता है, वो डेटा हमने कहाँ पे रखा, वो डेटा मेन मेमोरी से आकर कैश में स्टोर हो जाता है। फिर सीपीयू जो है वो कैश से वो डेटा लेता रहता है ताकि उसके ऑपरेशंस के लिए आसानी हो, ऑपरेशंस जो है जल्दी और स्पीड में परफॉर्म हो सके। तो अब आते हैं उसकी डेफिनेशन। अगर हम आपको किसी एग्जाम में बैठकर उसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो उसकी डेफिनेशन आप सिंपली इस तरह से लिखते हैं कि इट इज अ हाई स्पीड स्मॉल साइज मेमोरी दैट टेम्पररीली स्टोर्स कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा बाय सीपीयू। मतलब क्या होता है इसका, जो सीपीयू यहाँ से जो भी डेटा सीपीयू लेता है, सीपीयू जो भी डेटा यहाँ से लेता है, सीपीयू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फ्रीक्वेंटली जो यूज डेटा है वो एक कॉपी कैश में स्टोर कर देता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। वो कॉपी जो अभी यूज कर रहा होता है सीपीयू, वो कॉपी यहाँ पे कैश में भी पड़ी होती है। क्यों पड़ी होती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज है। अगर दोबारा उसकी यूज करने की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा सीपीयू, वो डायरेक्ट कैश में उसके साथ पड़ा होगा, वो कैश से लेकर उस डेटा उस प्रोग्राम को जो है यूज करेगा, ठीक है। अब आते हैं कैश मेमोरी के टाइप्स के बारे में, कैश मेमोरी के कौन कौन से वो होते हैं, लेवल्स होते हैं। कैश मेमोरी में 3 लेवल्स होते हैं, मतलब 3 लेवल्स की कैश मेमोरी आती हैं। L1 या लेवल 1 कैश मेमोरी, L2 या लेवल 2 कैश मेमोरी, L3 या लेवल 3 कैश मेमोरी, ठीक है। अब इनके डिफरेंस, इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होते हैं, अब इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, L1 कैश मेमोरी जो है ना, इसको प्राइमरी मेमोरी भी, प्राइमरी कैश भी कहा जाता है। इसको प्राइमरी कैश भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है सीपीयू के सबसे ज्यादा करीब होता है, यहां तक ये सीपीयू के अंदर ही पड़ा होता है। फर्ज करें कि हमारे पास सीपीयू है और जो L1 कैश होता है, L1 वो सीपीयू के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। सीपीयू के अंदर L1 कैश जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है, इस वजह से इसको प्राइमरी भी कहा जाता है। इनसाइड सीपीयू, ये सीपीयू के इनसाइड या अंदर, सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है L1 कैश। और इसका जो साइज होता है L1 कैश का, वो 2 केबी से लेकर 64 केबी तक होता है, ठीक है। और ये जो है इनिशियली सर्च्ड, मतलब अगर सीपीयू को कोई चीज चाहिए होता है, कोई डेटा इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है सीपीयू को, तो वो सबसे पहले इसी L1 को सर्च करेगा। इनिशियल सर्च ने वो सबसे पहले L1 कैश को सर्च करके क्या वो डेटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और फास्टेस्ट मेमोरी है, ये सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी है। यहाँ पे कैश के अंदर भी लेवल 2, लेवल 3, L2, L3 से ज्यादा फास्ट मेमोरी जो है वो
L1 है और ईच कोर हैज इट्स ऑन L1, मतलब आजकल की जो सीपीयूज है उनकी जो जितने भी कोर्स होते हैं सीपीयू में, उनमें से हर कोर के पास, फर्स्ट करके एक सीपीयू है, इसके पास दो कोर्स है, इस कोर के पास अलग L1 कैश होगा और इस कोर के पास अलग L1 कैश होगा, ठीक है। तो जितने भी कोर्स होंगे सीपीयू के अंदर, हर कोर के पास अलग L1 कैश होता है, ठीक है। और अब आते हैं L2 के पास, L2 की तरफ आते हैं। लेवल 2 की जो कैश है उसे सेकेंडरी कैश भी कहा जाता है। क्या? सेकेंडरी कैश भी कहा जाता है उसे। और ये जो है कभी कभार ये इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड सीपीयू भी हो सकता है। मतलब ये जो सेकेंडरी कैश है या L2 है, L2 सीपीयू के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सीपीयू के बाहर भी L2 कैश जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, सीपीयू के अंदर और बाहर दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। और साइज जो है इसका, मतलब कुछ सीपीयूज में इस तरह था कि वो L2 भी उनके अंदर ही होता है और कुछ में जो है ये आउटसाइड सीपीयू होता है, प्रोसेसर के बाहर ये लोकेट, इसका जो लोकेशन होता है वो प्रोसेसर के बाहर होता है। अब आते हैं और सर्च आफ्टर L1, मतलब देखें हमने कहा था कि सीपीयू को जो भी चीज दरकार होती है, सीपीयू को, प्रोसेसर को जो भी चीज दरकार है, वो पहले किस चीज में सर्च करेगा? L1 में देखेगा क्या हमारे पास वो डेटा L1 में मौजूद है या नहीं है। अगर L1 में वो डेटा नहीं है तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो L2 के पास जाएगा, L2 में सर्च करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है आफ्टर L1 ये सर्च होगा, इसमें जो भी डेटा होगा वो आफ्टर L1 सर्च होगा। स्लोअर देन L1, इसका जो स्पीड है L2 का वो L1 के जो है कंपेयर टू L1 थोड़ा स्लो है, थोड़ा कम है। और इट मे बी सेपरेट फॉर ईच कोर और कैन बी शेयर्ड बाय ऑल कोर्स, मतलब ये इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ एक L2 कोर जो है वो सभी के द्वारा शेयर किया जाए, मतलब एक कोर हो, सिर्फ एक L1 कैश हो, वो सभी कोर्स, ये कोर भी इसी L2 को शेयर करे और ये कोर भी इसी L2 को शेयर करें, जितने भी कोर्स होंगे वो सभी इसी एक L2 को शेयर करेंगे। और इस तरह भी हो सकता है कि हर एक के लिए अलग अलग हो, क्योंकि हमने कहा था कि इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। तो इस तरह भी हो सकता है कि हर कोर के लिए अलग अलग L2 हो, और इस तरह भी हो सकता है कि सभी कोर सिर्फ एक ही L2 को शेयर करें, ठीक है। अब आते हैं L3 की तरफ। L3 या लेवल 3 जो कैश है आउटसाइड सीपीयू, ये कहां पे एग्जिस्ट करता है? ये आउटसाइड सीपीयू, ये अंदर नहीं हो सकता, ये एग्जैक्टली आउटसाइड सीपीयू एग्जिस्ट करता है L3, सीपीयू के बाहर ही एग्जिस्ट करता है। और उसके साथ इसका जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखो 1 MB से लेके 8 MB तक, जनरली 1 से लेके 8 MB तक इसका साइज आ रहा है आजकल। और सर्च आफ्टर L2 है, L1 एंड L2 और L1 के बाद ये सर्च होगा। हमने कहा था कि पहले सीपीयू जो है वो कहां पे सर्च करेगा डेटा को? L1 में। अगर L1 में वो डेटा नहीं मिलता फिर कहां पे सर्च करेंगे? फिर L2 में सर्च करेंगे। अगर L2 में भी वो डेटा नहीं है फिर उसके बाद L3 की बारी आएगी, फिर L3 में वो डेटा सर्च करेगा, ठीक है। और स्लोअर देन L1 एंड L2, इसकी स्पीड भी जो है जाहिर है कि इनके बाद सर्च की जाती है तो इसकी स्पीड भी जो है इन दोनों से कम है, L1 और L2 से L3 की स्पीड भी कम है। और शेयर बाय ऑल कोर, यही L1 को जो है L1 कैश वो सभी कोर्स के द्वारा शेयर किया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही L3 होगा, वो सभी कोर्स शेयर करेंगे। ये इस कोर के लिए भी एक L3 है, दूसरे कोर के लिए भी एक L3 है, जितने भी कोर्स होते हैं उन सब के लिए ही L3 कैश होती है, ठीक है। अब गाइज इसमें जो है एक बात ये होती है कि जब भी आप लोग कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप या कोई कुछ भी आप खरीदते हैं, ये मोबाइल फोन्स में भी यही सिस्टम है, तो रैम के साथ साथ आप लोगों ने कैश भी देखना है कि उसकी कैश कितनी साइज की है। जितनी ज्यादा कैश होगी कंप्यूटर में उतना ही प्रोसेसर का जो कैश है जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही काफी है गाइस। आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक खुदा हाफिज।